अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आखिरी बॉल तक डट कर मुकाबला करने के ऐलान करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान अब अपोजिशन से महफूज रास्ता मांग रहे हैं। उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत के ज़रिए अपोजिशन को पैगाम भेजा। अपोजिशन ने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान फ़ौज को वर्गला रहे हैं। और आज कौमी असम्बली का इजलास था। तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू होनी थी, लेकिन बहस नहीं हुई और इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया 3 तारीख तक। इतवार को 3 तारीख को अब वोटिंग ही होगी, यानी इतवार वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुमकिन तौर पर जो हालात हैं और जो नंबर गेम है उसके मुताबिक फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अभी तक कोशिशों में लगे हुए हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बनी गाला में मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। कभी कौमी सलामती के वो जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की उन्होंने, फिर कल उन्होंने मुलाकातें की, फ़ौजी हुकाम से मुलाकातें की, सियासी कमेटी की मुलाकातें। लेकिन नंबर गेम की तरफ इमरान खान साहब हाथ जहां बढ़ा रहे हैं वहां पे इमरान खान साहब को जवाब मिल रहा है। पार्टी के मुनर्रिफ अरकान से रब्ता कर रहे हैं, वहां से जवाब। इत्तेहादियों से रब्ता कर रहे हैं, वहां से जवाब। तो इमरान खान साहब नंबर गेम से हार कर फाइनली जो ख़बरें हैं, जो अपोजिशन के दावे हैं, उसके मुताबिक वो तरले मिनटों पर उतर आए हैं। आज कौम से भी खिताब करेंगे और मुमकिन है कि मेरा वीलॉग आने तक वो कौम से खिताब हो चुका हो या उसके बाद हो, या मुमकिन है कि कल की तरह मुलतवी हो जाए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिनको कह रहे हैं कि वो इसराइल के एजेंडे पर, इंडिया के एजेंडे पर, अमेरिका के एजेंडे पर, आलमी साजिश के तहत उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, उनको पैगाम भेज रहे हैं कि यार मुझे चंद दिन दे दो, मुझे मोहलत दे दो, तहरीक अदम वापस ले लो, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लो और फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। ये हुआ ये है कुछ इस्लामाबाद से जो ख़बरें आ रही हैं। कल बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सी मुलाकातें की, आज भी मुलाकातें की। और आज अपोजिशन का जब इजलास था जिसमें अपोजिशन ने 173 अरकान एक बार फिर साबित कर लिए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। कल अपोजिशन और हुकूमत के मुनर्रिफ अरकान और हुकूमत के जो इत्तेहादी जो हुकूमत को छोड़ कर गए हैं उनका इजलास था और 196 अरकान सिंध हाउस में मौजूद थे और 3 अरकान जो गैर मौजूद थे, जिनमें अली वज़ीर भी थे, जिनमें वो जो थे, क्या नाम है उनका, कराची वाले MNA जो मफरूर हुए हुए जाम करीम जोखियो साहब, जाम करीम वो भी थे और वो नहीं थे, यानी अली वज़ीर नहीं थे, जाम करीम नहीं थे और एक और मेंबर नहीं थे। तो 3 और MNAs अपोजिशन के थे। तो 199 का फिगर अपोजिशन साबित कर चुकी थी। अली वज़ीर साहब के लिए मुसलसल ये स्पीकर पर दबाव डाला जाता रहा अपोजिशन की तरफ से कि अली वज़ीर MNA हैं, तहरीक अदम एतमाद जैसा इंतहाई अहम आइनी जो प्रोसीजर है, तो उसके लिए उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। लेकिन स्पीकर साहब ने ढिठाई की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। फाइनली मैं अक्सर कहता हूँ ना, अपोजिशन वाले घाक सियासतदान हैं, बहुत बड़े। इमरान खान साहब उनको सियासत में उनका वो बाकी जो होते हैं साजिशे वाजिशे में तो कोई खैर किसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल जो टैक्टिस होती हैं उसमें ये घाक सियासतदान है भी अपोजिशन वाले। तो इमरान खान साहब सोच उनकी जहाँ उनकी ख़त्म होती है इमरान खान साहब की, वहाँ इनकी सोच शुरू होती है। अब जिस तरह इमरान खान साहब को फंसा दिया है, अब इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद पर बहस करवाने के बजाय कौमी सलामती का इजलास बुला लिया, पार्लियामेंट कमेटी का, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। इसकी वजह से वो जो कौमी असम्बली का इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया, बहस नहीं हुई। तो इससे ये क्या होगा, इस जुगाड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपोजिशन के जो बड़े घाक सियासतदान हैं उन्होंने एक जुगाड़ निकाला कि हल निकाला। इमरान खान साहब जुगाड़ निकाल रहे हैं, वो हल निकाल रहे हैं। उन्होंने ये किया कि अली वज़ीर जो हैं वो बांदी थे और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात थे और सबको पता है कि वो किन के कैदी हैं, लेकिन बहरहाल इसी वजह से ज़मानत भी नहीं हो रही। लेकिन अली वज़ीर के लिए सिंध हुकूमत का जो वज़ारत दाखिला है उन्होंने उसको रिहा कर दिया। रिहा करके रिहाई का नोटिफिकेशन किया कि इजलास तक वो रिहा होंगे और उनको इस्लामाबाद पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया गया। तो अपोजिशन ने कल 199 का नंबर शो किया था। आज जो इजलास से पहले अपोजिशन का इजलास होता है, पार्लियामानी पार्टी का, मुत्तहदा अपोजिशन का, उसमें 173 अरकान वो ज़ाहिर करते हैं, साबित करते हैं, सामने बैठे होते हैं, बशमूल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और BAP के अरकान के। ज़ाहिर वो अपोजिशन का हिस्सा बन गए ना। और इनमें PTI के मुनहरिफ अरकान शामिल नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ऐवान में आकर बैठेंगे और तहरीक अदम एतमाद के हक़ में आइज़ जब कहेंगे हाँ कहेंगे
तो वो वोट हो जाएगा और इमरान खान साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, जिसके लिए स्पीकर साहब ने बहस कराए बगैर ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास जो है वो संडे तक, इतवार तक मुलतवी कर दिया है। तो अब ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये तो अपना हिसाब किताब बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने कल अहम मुलाकातें की थी, आज भी मुलाकातें की हैं। आज जो अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें ये नंबर शो किया गया, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने किसी के ज़रिए, और वो किसी जो है वो बहुत ताकतवर शख्सियत है, किसी के ज़रिए, अब वो मतलब उनका पता चल गया वो किसके ज़रिए पैगाम भेजा था। इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, बाकायदा मुलाकात करके पैगाम भेजा है कि जी इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मुझे बाइज़्ज़त रास्ता दें, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और मैं असम्बली तोड़ कर फिर आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान कर दूँगा। अब ये इमरान खान साहब बेसिकली अब अपोजिशन को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट्स इतना तेज़ी से हो रही हैं कि बहुत सी बातें बंदा भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब ने कल क्या कहा था। पहले आगाज़ में उन्होंने कहा था तहरीक अदम एतमाद ला ही नहीं सकते, ला कर दिखाएं। फवाद चौधरी साहब ललकारते थे, ऐलान किया है ना, ला कर दिखाएं तहरीक अदम एतमाद, हम कामयाब हैं। तहरीक अदम एतमाद आ गई तो वुज़रा ने कहा कि जी आलमी साजिश है। अब आलमी साजिश के लिए वो ख़त का टुकड़ा लहराते फिर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या है, किसी को दिखा नहीं रहे। अब कह रहे हैं हमने कौमी सलामती कमेटी में दिखा दिया है, जो हुकूमत के तहत कौमी सलामती कमेटी है, और अब पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में हम दिखाना चाह रहे हैं, अपोजिशन वहाँ आए। तो पहले ये कहा गया था कि जी ये ला नहीं सकते, फिर कहा गया कि अपना वो है आलमी साजिश है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आखिरी जलसे से पहले, जो आखिरी जलसा इन्होंने किया था परेड ग्राउंड में 27 मार्च वाला, उस जलसे से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे हाथ यूँ दिखा दिखा कर कौम को, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरी जाल में आ गए हैं, तहरीक अदम एतमाद ला कर ये 3 स्टूजेस जो हैं, ये 3 चूहे जो हैं, ये मेरी जाल में फंस गए हैं। अब मैं एक बॉल से 3 विकेटें उड़ाऊँगा। अभी एक बॉल से 3 विकेट तो नहीं उड़ती, ग्राउंड में उतर नहीं रहे। मैंने पहले वाले व्लॉग में कहा था ना कि आखिरी बॉल तक खेलने का मतलब है ग्राउंड में तो उतरे ना, ग्राउंड में आ नहीं रहे तो फिर आखिरी बॉल तक आप कैसे खेल सकते हैं, सवाल है ना। ग्राउंड में आएंगे तो आखिरी बॉल तक खेलेंगे ना, ग्राउंड में तो आप आ नहीं रहे। तो वो बयानिया बनाया कि जी ये अपना मेरी दुआओं की वजह से अपोजिशन जो है मेरे नगे में आ गई है, मेरी पकड़ में आ गई है, इनकी गर्दनें मेरे हाथ में, अब आप देखिएगा मैं इनके साथ क्या करता हूँ। इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने कहा कि यार वाकई कुछ ऐसा हो रहा है, इमरान खान साहब तो इनका ऐसी तैसी फेर देगा। और फॉलोअर्स ज़ाहिर है वो जो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब कह रहे हैं, बल्कि कल परसों हम इस्लामाबाद में भी थे तो वहाँ पर भी पीटीआई के लोग हमें जो मुलाकातें कर रहे थे, जो मिल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब की मकबूलियत यूँ जा रही थी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब पंजाब असम्बली में रहे हैं और उनके साथ काफ़ी दुआ सलाम रही है, हमारी न्याज़मंदी रही है। कल वो हमें मिले इस्लामाबाद में, वो भी यही कह रहे थे कि जी मैं तो साथ ना छोड़े। खान साहब था, वो मैं बकर से, उन्होंने कहा जी मैंने तो साथ नहीं छोड़ना, और मैं इस वजह से साथ नहीं छोड़ूंगा कि एक तो गैरत, मेरी गैरत तकाज़ा, और होना भी यही चाहिए। अब इमरान खान साहब के साथ हैं तो उनका साथ दे, वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं साथ छोड़ूंगा, जो लोग छोड़ने वाले छोड़े। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आप देखें इमरान खान साहब की मकबूलियत, हमारी मकबूलियत नीचे जा रही थी, तहरीक अदम एतमाद आई तो हमारी मकबूलियत यूँ हो गई। हमारे एक साफ़ी दोस्त भी इसी तरह के इशारे करते हैं, यूँ और यूँ वाले। तो वो इमरान खान साहब की मकबूलियत वो समझ रहे थे कि जी तहरीक अदम एतमाद की वजह से बढ़ गई है। खान साहब कहते हैं मैं डट के खड़ा हूँ, मैं मुकाबला करूँगा, आखिरी बॉल तक मुकाबला करूँगा। तो फॉलोअर्स को तो हिम्मत होती है कि हमारा लीडर खड़ा हुआ है। ये बाहर बातें कर रहे थे, जलसों में बातें कर रहे थे, अंदर कोशिश ये कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह पुराने तरीके, इमरान खान साहब के पुराने तरीके आपको याद है ना, फ़ोन करवा के बजट पास करवाना, फ़ोन करवा के इलेक्शन इस्लाहात पास करवाना, फ़ोन करके ये कह देना, या वो कहेंगे जी आपके पास बजट का नंबर पूरा नहीं, तो कहते जी आप करवा दें, मुझे वो अपना मेरी क्या जिम्मेदारी, आप करवाएं, कहा करते थे उनको जो उनको लाए थे। तो इमरान खान साहब इसी तरह करते रहे। तो अब जब उनको अपना तहरीक अदम एतमाद आई, नंबर उनका पूरा नहीं हो रहा था, तो बजाय उस तरफ अपने अरकान को अपने साथ मिलाने के, अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाने के, वो जुगाड़ लगाने की कोशिश करते रहे। कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी से मुलाकात, कभी किसी को धमकी, कभी कोई साजिश निकालना, कभी कोई ख़त निकाल के ले आना। तो फाइनली अब जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने नंबर, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, परसों रात को मुआहदा हो गया, तो इमरान खान साहब ने किसी ताकतवर शख्सियत को कहा कि आप अपोजिशन को कहें कि मुझे महफूज रास्ता दें।
शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ ये पैगाम, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि रब्ता हुआ है, लेकिन ये तस्दीक बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट से भी हो रही है और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पार्लियामानी पार्टी में कहा है उससे भी हो रही है। और हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने कल ये खबर दी थी कि इमरान खान ने कहा है कि जी मुझे 6 माह दे दें। तो 6 माह तो दूर की बात है, अपोजिशन ज़ाहिर है जो इतना नंबर शो कर चुकी है, नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है। अगलों ने दरख्वास्त जमा करवा दी है कौमी असम्बली में कि तहरीक अदम एतमाद के इसी एजेंडे में शामिल कर लें, अगले वज़ीर आज़म की असरटेनमेंट इंतखाबात के लिए वो भी एजेंडे में शामिल कर लें ताकि चटमंगनी पटव्या हो, ताकि इधर से इमरान खान साहब घर जाएँ और उधर से हम अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करें। नंबर पूरा है तो वो अपोजिशन जो इतना पुरएतमाद तरीके से खेल रही है, जो नंबर शो कर रही है, दिखा रही है बार बार, उस अपोजिशन को पैगाम भिजवाया कि जी मुझे कुछ मोहलत दे दें, मुझे कुछ वक्त दे दें, बाइज़्ज़त रास्ता दे दें। अब ये बाइज़्ज़त रास्ता किससे मांग रहे हैं इमरान खान साहब? फवाद चौधरी साहब की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, सियासी कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो बैरूनी हाथ मुलविस है इसमें, और उन्होंने ये तक कह दिया कि जी नवाज़ शरीफ से इंडियन और दूसरा वो इसराइली मुलाकातें करते रहे, यानी ये सिर्फ अमेरिका की साजिश नहीं है, इसमें इंडिया भी मुलविस है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस साजिश में, इसमें इसराइल भी मुलविस है इस साजिश में। तो अच्छा, इंडिया और इसराइल जिस साजिश में मुलविस है और जिन लोगों को इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका इस्तेमाल कर रहे हैं, आलमी साजिश का जो मोहरे हैं, यानी अपोजिशन वाले, नवाज़ शरीफ हो गया, असद जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, उनको इमरान खान साहब पैगाम क्यों भेज रहे हैं कि मुझे मोहलत दो चंद दिन की? यानी आप आलमी आलाकारों को कह रहे हैं कि जी मुझे इक़्तिदार में रहने दो। तो ये अजीब व गरीब किस्म का ना, यानी वो जो बयानियाँ बनाते हैं उसका काउंटर बयानियाँ खुद दे देते हैं। भाई जो आलमी एजेंट हैं, आलमी इस्तेमार के एजेंट हैं, आलमी साम्राज्य के एजेंट हैं, शेख रशीद साहब आजकल साम्राज्य का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब बंदा सरी पीट ले ना, तो आलमी साम्राज्य के जो एजेंट हैं भाई, उनसे आप कैसे मोहलत, उनसे आप कैसे वो एनआरओ मांग रहे हैं? एनआरओ कह रहे हैं अपोजिशन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, कोई सेफ एग्जिट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिन्होंने पैगाम भेजा है। उसके बाद अपोजिशन ने एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। उस मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि जी हमारे पास अपना नंबर पूरा है, हम उस पर मुतमईन हैं, इत्मीनान का इज़हार किया गया अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में। और 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाने के इमरान खान की धमकी की मजम्मत की गई और उस पर ज़ाहिर इदारों को कहा गया कि उस पर जो इदारे हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया है, वज़ारत दाखिला है, दूसरे के इनके कोई अहकामात ना माने, क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद वाले अपनी अक्सरियत खो चुके हैं इमरान खान साहब। ये तो हुआ एलामिया में अपोजिशन के अपना, जिसमें उन्होंने 173 नंबर शो कर दिया और उसमें लिखा कि 173 नंबर जो है वो हमारे पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मीडिया टॉक की है, उनसे सवाल हुआ था कि इमरान खान साहब से एग्जिट मांग रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाइज़्ज़त रास्ता एक है। बाइज़्ज़त रास्ता ये है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप घर जाएँ, स्पोर्ट्समैन आप कहलाते हैं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप को सामने नज़र आ रहा है कि आप नहीं खेल सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएँ। और दूसरा ये कि वो बिलावल को कोट कर रहा हूँ कि ये कौमी सलामती के मामले से खेल कर रहे हैं, अपनी इक़्तिदार की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, मुल्क की कौमी सलामती के साथ खेल रहे हैं, कौमी सलामती के इदारों पर दबाव डाल रहे हैं, फ़ौज को वर्गला रहे हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी पैगाम भेजा गया है कि जी इनको मोहलत दे दो। इमरान खान साहब इजलास बुलाकर कौमी सलामती का, वहाँ पर उनको कहते हैं, दिखाते हैं कि जी ये ख़त है और ये आलमी साजिश है, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जी ये फ़ौज को वर्गला रहे हैं। और फिर उनको वो कहते हैं जी जो गैर सियासी इदारे हैं उनको गैर आइनी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। अब गैर सियासी इदारे कौन से होते हैं? पाकिस्तान के जितने भी रियासती इदारे सारे गैर सियासी, अदलिया, फ़ौज। तो ये मामला जो इमरान खान साहब ने मुलाकातें की हैं, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास किया है, तो उसमें ज़ाहिर है उन्होंने फ़ौजी हुकाम से मुलाकात की है ना, उनके साथ बैठे हैं, तो उनकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इशारा है कि इमरान खान ये कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जब आखिरी बॉल तक खेलने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर ये पसे पर्दा पैगामात क्यों भेज रहे हैं? आखिरी बॉल तक खेलें, नंबर है ना भाई, नंबर शो करें ना। हम तो नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर अभी तक अपोजिशन के पास है। बहस करवाने के लिए कौमी असम्बली में बहस होनी थी, इमरान खान साहब ने सियासी चाल चली, पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इजलास बुला दिया। अब
हुआ ये कि कासिम सूरी साहब ने, एक तो इजलास जो है 4 बजे होना था तो वो 5:30 बजे तक खींचकर उनको ले गए, इजलास को लंबा कर दिया, यानी लेट कर दिया। और जब आए तो उन्होंने कहा कि जी वक्फा सवाल करें, तो हर मेंबर उठकर कहता था कि जी ये अपना वोटिंग की तारीख दें इमरान खान साहब के लिए, वो कब देंगे, वो डिले क्यों करें, इस तरह का। तो उस पर उन्होंने कहा जी कोई संजीदा नहीं है, लिहाजा हम इजलास में मुलतवी कर देता हूँ। इजलास में भी आज अपोजिशन के 173 अरकान मौजूद थे, कौमी असम्बली के हॉल में 173 अरकान मौजूद थे, हुकूमत की तरफ चंद अरकान बैठे हुए थे, बिल्कुल गिनती के अरकान बैठे हुए थे। यानी हुकूमत की अपनी जो स्ट्रेंथ बाकी बचती है इमरान खान साहब की, जो 160 की या 64 के करीब, वो भी नहीं आई थी। खान साहब खुद भी नहीं आए थे क्योंकि खान साहब तो बलीगाला में बैठे हुए इधर उधर तरले मिनते कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ये बहस से बचाने के लिए, क्योंकि बहस होगी कहाँ, बहस होगी कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बहस शुरू हो गई है, मीडिया उसको फोकस करेगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इमरान खान साहब बेसिकली डाइवर्ट करता है, तवज्जो डाइवर्ट कर, प्रोपेगेंडिस्ट है ना बेसिकली खान साहब। वो हिटलर के गोएबल्स की तरह बड़ा प्रोपेगेंडा कर दो, बहुत बड़े बड़े झूठ बोलो, ताकि लोग जो है वो लोगों की तवज्जो सच की तरफ ना जाए। सच ये था कि कौमी असम्बली के इजलास में 173 अरकान थे, सच ये था कि कौमी असम्बली के इजलास में बहस होनी थी, नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब ने ये किया स्पीकर के ज़रिए कि जी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लो। तो उसके लिए उन्होंने जी, क्योंकि हमें चाहिए इजलास, अपना कौमी सलामती जैसे अहम इशू पर हमने इजलास करना है, लिहाजा हमें कौमी असम्बली का हॉल चाहिए, और इसलिए इजलास मुलतवी पहले टाला गया OIC के नाम पर कि जी OIC हो रही है, लिहाजा हम ये तो जो आइनी मुद्दत है 14 दिन की, उस मुद्दत में हम इजलास नहीं कर पाएंगे। चलें जी, आइन की खिलाफ वर्जी करके इजलास 14 दिन के बाद बुला लिया। अब आज मुलतवी कर दिया इजलास, बहस नहीं होने दी। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी भाई। अब तो चीज़ें ये आना शुरू हो गई हैं, खबरें आना शुरू हो गई हैं कि भाई वफाकी जो इमरान खान साहब के मुआवनीन हैं वो अब अपनी टिकटें करवा रहे हैं बाहर जाने के लिए। शहबाज गिल का नाम ECL पर डालने का मुतालबा आ गया हुआ है। इमरान खान साहब के सबसे वो होते ना फ्रंट लाइन फाइटर इमरान खान साहब के, किसी को कुछ भी कह जाते, गालियां दे जाते, सारा कुछ कर जाते, उसके लिए कहा जा रहा है। सईद गनी साहब ने ज़ाहिर है ऐसे तो मुतालबा नहीं किया होगा ना, कि पता होगा इनके पास भी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि जी जो शहबाज गिल का नाम ECL पर डाल दें। वजह, शहबाज गिल के मुतालिक एक स्टोरी आई है कि शहबाज गिल अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। हम यहाँ हुकूमत में हैं और तनख्वाह ले रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि ओहदे पर हैं तो अपना अवामी ओहदे पर है, सरकारी ओहदे पर है, वज़ीर आज़म के मुआविन है और सरकारी मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी। तो उन्होंने जो तनख्वाह ले रहे हैं अभी तक वो डिक्लेयर नहीं की। नवाज शरीफ साहब नायल किस बात पे हुए थे? नवाज शरीफ साहब इसी बात पर हुए थे ना, अकामा ज़ाहिर नहीं किया था, तो उसी वजह से तायात नायल हो गए। तो वो जब स्टोरी सामने आई तो उस पर शहबाज गिल साहब तो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, लेकिन मुतालबा आ रहा है कि भाई गिल साहब को ECL पर डालो, इमरान खान को ECL पर डालो। अब ये मुतालबात आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इनके सूटकेस और इनके ब्रीफ केसेस तैयार हैं। इन्होंने जैसे ही इमरान खान साहब अब अक्सरियत खो चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो काबीना के बहुत से अरकान पसे पर्दा चले गए, नहीं सामने आ रहे, पता ही नहीं चल रहा। काबीना जो 50 रुकनी काबीना थी उसमें से 2-4 बंदे, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और हमाद अजहर साहब, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो इमरान खान साहब को आलमी जाल में फंसाया है। कितना खूबसूरत फंसा दिया कुरैशी साहब ने। एक ऐसा ख़त निकलवाया इमरान खान साहब, निकलवा कर फिर इमरान खान साहब की ज़बान से एक ऐसी बातें करवा रहे हैं कि वाकई इंटरनेशनल क़ुव्वतें जो पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी नहीं थी, अब हो जाएंगी। वजह ये है कि इमरान खान साहब को तो कोई इस काबिल ही नहीं समझता कि फ़ोन कर ले। भाई एक मुल्क में जब नए वज़ीर आज़म आते हैं, नए सदर आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ, और ख़ास तौर पर अगर आपके करीबी अलाइज़ हों, आपके इत्तेहादी हों, वो तो आपसे रब्ता करते हैं। बाइडन के मुतालिक, डेमोक्रेट्स के मुतालिक मैं उनके इंतखाबात से पहले आपको गुजारिश करता रहा था कि जब डेमोक्रेट्स आएंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत को वो नहीं पूछेंगे कुछ, क्योंकि वो इस तरह के हाइब्रिड रजीम को डेमोक्रेट्स पसंद नहीं करते। जब उनके अपने मफादात हो खित्ते में तो फिर वो कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन उनके मफादात जब ना हो तो फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, यहाँ हमें ट्रूली असल जमहूरियत चाहिए। तो इमरान खान साहब को तो दुनिया, पाकिस्तान की इस जमहूरियत को दुनिया में जो कैटेगरीज़ होती हैं, कहाँ डिक्टेटरशिप है, कहाँ हकीकती जमहूरियत है, कहाँ हाइब्रिड रजीम है, कहाँ चाइना जैसा निज़ाम है, तो वहाँ पे पाकिस्तान का, या कहाँ किंगडम्स हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के निज़ाम को हाइब्रिड रजीम में गिना जाता है। तो डेमोक्रेट्स तो हाइब्रिड रजीम्स को इस वक्त अब
वो उसको पसंद नहीं कर रहे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को फ़ोन करना नहीं था। वो कह रहे हैं जी साजिशें साजिशें। तो बहरहाल अब मैंने ये गुजारिश की थी कि जी ये लोग जाएंगे, उड़न छू होंगे, उड़न छू होने की तैयारी होना शुरू हो गई है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब को तो अपोजिशन ने फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट का, उस इजलास में बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें फिर उनके साथ खेलने की कोशिश की जाएगी, मीडिया में तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह आज कोई नहीं बात कर रहा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला है, और पहले मरहले में इमरान खान साहब की जो पार्टी पिटी थी, अब दूसरा मरहला कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा पिटेगी। अभी नताए जाने शुरू हो गए, तो इमरान खान साहब पीटीआई वहाँ ज़्यादा पिटेगी। इमरान खान साहब ने किसी कानून, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते की परवाह ना करते हुए खुद इलेक्शन कैंपेन की वहाँ जाकर केपीके में। अब रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के पाँव कितने मजबूत हैं, जड़ें, क्या हम सिंधी में कहते हैं ठिकरी से पहाड़, तो ठिकरी पर पहाड़ है उनकी तो जड़ें या वो मजबूत है, तो वहाँ पर भी पता चल जाएगा। कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हुए हैं, तो टोटल कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए, महफूज रास्ता मिल जाए, मैं या फिर कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले। जब तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी तो दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, तो दोबारा वो नहीं ला सकेंगे, तो फिर मैं सही वार करूँगा, मैं बच गया तो फिर मैंने किसी को नहीं छोड़ना। ये धमकियाँ भी दी और अब तरले मिनतें भी कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जी आखिरी बॉल तक खेलूँगा। तो इमरान खान साहब को हो गया इनकार भी बरमला हुआ है। जिन्होंने भी इमरान खान साहब का पैगाम अपोजिशन तक पहुंचाया था, अपोजिशन जो सोर्सेज कह रहे हैं कि कोई उस पैगाम पहुंचाने वाले ने कोई अपनी फरमाइश नहीं बताई, अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि जी ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, आप देख लें आपके पास कोई गुंजाइश है। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो हम तो नंबर शो कर चुके हैं, हमारी तो हुकूमत बनी हुई है, तो हम क्यों अपनी बनी हुई हुकूमत जो है वो जाने देंगे। भाई कोई वज़ीर आज़म बनने से सिर्फ 2 दिन के वक्फे पर हो, 2 दिन के, तो वो क्यों अपना इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस लेंगे। तो अपोजिशन ने भी साफ इनकार कर दिया। पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जो हुआ बुलाया जो इमरान खान साहब ने, उसमें भी अपोजिशन ने जाने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये सारा गिमिक्स है, ये खेल रहे हैं कौमी सलामती के इशूज़ के साथ। तो इमरान खान साहब अब सिर्फ इधर उधर टकरें मार रहे हैं, बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हर तरफ से जवाब मिल गया है, हर तरफ से। वो जिस कोई बंदा अगर मतलब सियासी में होती है ना, तो इनका लाइलाज हो चुकी है। इमरान खान साहब का मर्ज, सियासी मर्ज लाइलाज हो चुका हुआ है। कोई हबीब, कोई तबीब, कोई दवा, कोई दारू कहीं से नहीं मिल रहा है इमरान खान साहब को। लिहाजा अब वो बस इधर उधर, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी सामने टक्कर मारते हैं, कभी पीछे गिरते हैं। बस ये गिरते ही रहेंगे इस तरह। जो हालात हैं, जो बता रहे हैं, और जो इमरान खान साहब की तरले मिनटों की जो नई पॉलिसी है वो ये बता रही है कि नहीं जी इन्हें नहीं बचना जी। वो कहते हैं ना अक्सर, वो मुझे वो मियाँ वाली से इमरान खान साहब के एक करीबी रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने बताया था कि मियाँ वाली अस्पताल का हाल बुरा है। तो मियाँ वाली अस्पताल में जो भी आता था मरीज़, जो थोड़ा सा कंडीशन जिसकी ख़राब होती थी, तो उसको कहा जाता था कि इनू पिंडी घिन वञो, एको पिंडी घिन वञो। तो इमरान खान साहब की जो हालत है वो उनकी बचत कोई नहीं बनी गाला में। वहाँ से भी आवाज़ें यही आ रही होंगी, फिर इनू एथो ले जाओ। तो इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, फिज़िकली मैं बात नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब की सारी कोशिशें आखिरी वक्त तक जो कर रहे हैं अभी, वो सारी नाकाम हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।